हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आयुष मैथ पे स्वागत करते हैं। और हम सब पढ़ रहे थे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में हम लोगों ने शर्ट्स की बात कर ली थी, आपने करनी को सीख ली थी। उसके आगे आज ये दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में कुछ एक छोटे से क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं और आगे फिर इसको इंडिसेस में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे लिखा गया है, क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट माइनस लिखा है 2197 और क्यूब रूट ऑफ माइनस 125 है, डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 27/512 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ही सिंपल और आसान। अगर आपको घन और वर्ग याद है तो इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2197 का घनमूल कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा माइनस का। और यहाँ आप देख रहे हैं 125 है तो 125 का घनमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा माइनस का। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब 27 है इसका घनमूल 3 हो जाएगा और अपान 512 का कितना हो जाएगा? 8। पहले आप इसको डिवाइड करेंगे बॉडमास रूल के तहत। जब डिवाइड करेंगे ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 65 इंटू 8/3। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके अपान में 3 ही आना है, तो यहीं से आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक ही ऐसा है जिसमें अपान में 3 लिखा गया है। ओके, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको केवल घन या वर्ग याद हो उससे भी आप सवाल कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी में हो। प्री का जैसे आपने पेपर देखा, एनटीपीसी का प्री का पेपर बड़ा ही नॉर्मल था, तो उसमें किसी को ये बोलने की नहीं ज़रूरत थी। बहुत सारे टीचर मैंने बोला मैंने पूरा पेपर फंसा दिया, ये कर दिया। जब इतने नॉर्मल पेपर आते हैं तो फिर उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा खासा अगर पढ़ा रहे हैं तो आप मेंस देखिएगा, और मेंस में अगर आप अच्छा कर पाते हैं तो फिर आप कहिए कुछ क्लियर है। तो चलते हैं आगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सर्च में एक और टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जब आपको क्वेश्चन दिया जाए स्क्वायर रूट निकालने का और फॉर्म उसके रूप उसका जो लिखा जाता है तो इस फॉर्म में दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? जैसे लिखा 5 + 2 √ 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यानी इसका वर्गमूल जब इस रूप में दिया जाए वर्गमूल निकालने का, तो ये हमेशा बनते जो इसके अंदर फॉर्म हो a+b का होल स्क्वायर बनता है या फिर a-b का होल स्क्वायर बनता है। a+b का होल स्क्वायर बनेगा a² + b² + 2ab और a² + b² - 2, यानी इसके रूट के अंदर जो संख्या है वो इसी रूप में लिखी जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 5 + 2 √6 है, तो अगर आप इसे ब्रेक करें तो 2 रहने दीजिए, √6 को लिख सकते हैं √3 × √2, तो 6 हो जाएगा। और आपके लिए फार्मूले का काम करेगा 2ab का, तो ये a हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर इन्हीं का स्क्वायर करके यहाँ लिख दें तो ये 5 की जगह लिखे जा सकते हैं, यानी a² + b²। अब यहाँ आपका 5 हो जाएगा और +2ab, यानी फार्मूला बन जाएगा इसका a + b का होल स्क्वायर, यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी √3 + √2। तो आप यहाँ एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जो इस संख्या के फैक्टर हुए हैं √3 √2 वही आंसर दिया है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर पाएंगे, ये आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। चलते हैं एक दो और क्वेश्चन इसके लेते हैं, उसके बाद नया टाइप हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कहा गया अंडर रूट
7 प्लस 2 अंडर रूट 10। क्वेश्चन में कहा गया कि 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर रूट अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10 के जो फैक्टर हो जाएंगे √5 और √2, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा के आ जाएगा, माइनस होता तो माइनस, क्योंकि इनका सम भी आप देख पा रहे हैं कितना है 7, यानी इससे और है कि a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ओके, और कितने अच्छे क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं आया हुआ, ऐसे लिखा है कि 31 प्लस 12√3, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? आ गया होगा इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें से आपको 2ab में ब्रेक करना है, तो 2ab आप ये भी लिख सकते हो, और भी अलग अलग रूप में इसे ब्रेक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए आप, अगर 2a और b से आप मानते हो तो a और b का स्क्वायर करने पे 31 भी आना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी होता है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी इससे अधिक तो यही हो जाएगा। तो इसको और अलग तरीके से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे 2 × 3√3 भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 3 27, 27 और 4 31 आ जाएगा। यानी यहाँ से a और b जो आप मानेंगे वो 2 और 3√3 को मानेंगे, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो ए बी यहाँ से आपको क्लियर करना है कि कौन कौन सा ए होगा और बी होगा। ओके, क्योंकि ये अलग अलग रूपों में ब्रेक किया जा सकता है। चले आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपरों में और लगातार पूछे जाते हैं। तो सर्ट्स पे और भी बहुत क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं घातांक के बारे में कि घातांक क्या होता है। क्योंकि घातांक और सर्ट से दोनों मिला करके अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो दोनों का बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो क्या है इंडिसेस, क्या है घातांक, ये जानते हैं। जैसे आपको किसी संख्या को कहा जाता है x × x के लिए, तो आप वैल्यू बता देते हैं x की पावर, तो ये जो पावर 2 है इससे ही क्या कहा जाता है? घातांक कहा जाता है। यानी इसका मतलब है कि x कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। ओके, तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लिखना है, उन्हें ध्यान में रखना है। जैसे x की पावर लिखा हो इंटू x की पावर n लिखा हो, तो जब बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती?
ऐड हो जाती हैं, यानी पावर जुड़ जाती है। यही चीज़ अगर भाग में होता, डिवाइड में, तो x की पावर n होता तो क्या हो जाता है, x की पावर m माइनस n हो जाता। अगला क्या है, अगर लिखा हो x अपान वाई की पावर m लिखा हो, और इसे जब ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों के साथ जाएगी, x की पावर m और y की पावर m हो जाएगा। आगे अगर यहीं पर कहा जाए x अपान वाई लिखा है की पावर m और बेस को पलट दिया जाए तो इसका घात भी क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। ओके, आगे क्या तक अगला है, जैसे लिखा हुआ x की पावर a की पावर b की पावर c। क्या ये x की पावर a की पावर b की पावर c के इक्वल होता है? ये डज नॉट इक्वल टू। ये दोनों बातें अलग अलग है, एक दो एग्जांपल से भी इस बात को समझते हैं। जैसे आगे लिखा गया x की पावर m है इक्वल टू y लिखा है, और पावर को आप दूसरी तरफ भेजना चाहते हो तो x इक्वल टू हो जाएगा y की पावर 1 अपान m, यानी पावर जो होगी वो दूसरी तरफ जाने पर पलट जाती है, आंसर और उसके चेंज हो जाते हैं। अगला क्या है इसका रूल, अगर मान लो x की पावर m इक्वल टू y की पावर m है, यदि x की पावर m इक्वल टू y की पावर m है तो यानी पावर इक्वल होंगे तो उसके बेस भी इक्वल हो जाएंगे। अगर घातें बराबर हो जाती हैं तो आधार भी बराबर माने जाते हैं। आगे इसी का अपोजिट भी सही है, यानी यदि कहा जाए x की पावर m इक्वल टू x की पावर m, यानी आधार बराबर हो तो उनकी घातें भी क्या हो जाती हैं। इसके बहुत ज़्यादा यूज हैं, लगातार यूपीपी जैसे एग्जामों में इससे सवाल आए हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ये इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है, इससे घातांक से क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्योंकि इसी पे आगे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं।